तुम्हें हुस्न पर 10 तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तो ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये ज्योग्राफी, फ़लसफ़ा, साइंस, साइकोलॉजी, रियाजी, ये जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। तहज़ीब हाफिज़ साहब के इस शेर के साथ मैं ललित स्वागत करता हूँ आपका लीगल क्लिनिक बाय ललित में, एक ऐसा चैनल जिसमें हम लॉ से जुड़े हुए विषयों के बारे में बात करते हैं। और आज का टॉपिक मोहब्बत, प्यार, इश्क। यदि आपको कुछ भी हुआ है और आप विवाह करना चाहते हैं, किंतु समाज का बंधन है, जाति का बंधन है, धर्म का बंधन है और आप उस बंधन को तोड़ नहीं पा रहे हैं और विवाह करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप कोर्ट में शादी कैसे कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज का क्या प्रोसीजर होता है और इससे संबंधित सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को उन प्रेम के पंछियों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इस इंफॉर्मेशन की सख्त ज़रूरत है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। लव मैरिज, तो सबसे पहले ये समझिए कि क्या ये आपका अधिकार है। तो आपको इस बात को जानना चाहिए कि भारत का संविधान आर्टिकल 21 में आपको राइट ऑफ लिबर्टी देता है और उसके अंदर आपको ये अधिकार है कि आप अपना मनचाहा जीवन साथी चुन सकते हैं। और यदि किसी भी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्शन करता है और इसके अंदर कोई भी रुकावट प्रकट करता है तो आप उस रुकावट को दूर कर सकते हैं, आप कोर्ट में जाके शादी कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन, ये अपने आर्टिकल 16 में ये कहता है कि किसी भी नागरिक का ये अधिकार है कि वो शादी कर सकता है। जी हाँ, शादी करना और मनचाही शादी करना आपका ह्यूमन राइट्स की वजह से भी और भारतीय संविधान की वजह से भी आपका एक मूलभूत अधिकार है और आपका इस अधिकार का हनन कोई भी नहीं कर सकता। जी हाँ, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो, आपके इस अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। कोर्ट मैरिज से लेके जनरली कुछ एक सवाल हमारे जहन में आते हैं। मसलन कोर्ट मैरिज कौन कौन कर सकता है, कोर्ट में शादी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कोर्ट में शादी के लिए क्या कोई शर्तें होती हैं, क्या कोर्ट मैरिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या कोर्ट मैरिज के लिए माँ बाप की मंजूरी अनिवार्य है क्या। तो आज इन्हीं सवालों के डिटेल में जवाब जानते हैं। सबसे पहला सवाल, कोर्ट मैरिज आखिर कर कौन सकता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 आपको ये अधिकार देता है, चाहे आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं या फिर इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं, आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर ये शादी कर सकते हैं। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप ईसाई हैं, चाहे आप बौद्ध हैं, चाहे आप जैन हैं, और यदि इनमें से आपस में भी कोई शादी करना चाहता है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर कर सकता है। इसके अलावा इस एक्ट के तहत वो लोग भी शादी कर सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं किंतु भारत में अभी नहीं रहते हैं। आइए जानते हैं कि कोर्ट मैरिज के लिए आखिर किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ। इसके अंदर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपने एड्रेस का प्रूफ देना होता है। इसके लिए आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चल सकता है। उसके बाद एक आपको फोटो आईडी प्रूफ देना होता है जिसके अंदर आपका फोटो हो और आपका एड्रेस मेंशन हो। उसके लिए आप राशन कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं और आपको कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको जमा कराने पड़ते हैं। इसके साथ ही आपको एफिडेविट भी देना पड़ता है जिसमें आप ये जानकारी देते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल ठीक जमा करा रहे हैं और आपने इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी फ्रॉड नहीं किया है।
आइए जानते हैं कि कोर्ट मैरिज की आखिर शर्तें क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो कोर्ट मैरिज में है वो ये कि लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। दूसरा, कंसेंट यानी मंजूरी, और ये मंजूरी दोनों की होनी चाहिए, बिना जोर जबरदस्ती, बिना किसी दबाव में आए और बिना किसी फ्रॉड के चलते ये मंजूरी होनी चाहिए। तीसरा, दोनों ही व्यक्ति या तो सिंगल और अनमैरिड होने चाहिए, या यदि वो अनमैरिड नहीं हैं और वो मैरिड हैं और उनके स्पाउस की डेथ हो चुकी है तो उसके स्पाउस का डेथ सर्टिफिकेट, या फिर यदि उनमें से कोई व्यक्ति डाइवोर्सी है तो डाइवोर्स का डिग्री उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए। किसी भी सूरत में दोनों जो लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उनका कोई भी लिविंग स्पाउस यानी पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, उनका संबंध, लड़के और लड़की का आपसी संबंध प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर नहीं आना चाहिए। प्रोहिबिटेड डिग्री में कुछ एक संबंध आते हैं जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग दिए गए हैं। मसलन हिंदू धर्म में प्रोहिबिटेड डिग्री अलग दी गई है, मुस्लिम धर्म में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अलग दिए गए हैं। तो इनके लिए आप एक बार डिटेल रेफर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों लोग शादी के लिए मेडिकली फिट होने चाहिए। आइए अब जानते हैं कोर्ट मैरिज की आखिर प्रक्रिया क्या होती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको अपने एरिया के मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ता है। वहां आप एक एप्लीकेशन साइन करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साइन करके अटेस्ट करके उस एप्लीकेशन के साथ सबमिट कराते हैं। अब मैरिज रजिस्ट्रार क्या करता है, मैरिज रजिस्ट्रार एक नोटिस निकालता है। वो नोटिस इंग्लिश और हिंदी जो नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर हैं उनमें निकाला जाता है। और ये नोटिस इसलिए बेसिकली निकाला जाता है ताकि ये सत्यापित किया जा सके, ये वेरीफाई किया जा सके कि आपका कोई लिविंग स्पाउस तो जिंदा नहीं है या आपकी शादी से किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अब 30 दिनों तक का इंतजार किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो ये देखा जाता है कि उसके ऑब्जेक्शन का ग्राउंड क्या है, यानी किस कारण से उसने ऑब्जेक्शन किया है। यदि उस व्यक्ति का ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो वो शादी वहां रद्द कर दी जाती है, वो शादी नहीं होती। किंतु यदि वो ऑब्जेक्शन इररिलेवेंट होता है और उस ऑब्जेक्शन का कोई आधार नहीं होता तो उस ऑब्जेक्शन को रद्द कर दिया जाता है। जब 30 दिनों के बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन स्टैंड नहीं करता तो मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ से आपको फ़ोन किया जाता है। वो फ़ोन पर आपको एक टाइम शेड्यूल करते हैं, एक डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दी जाती है, जिसके बाद आप उस डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को जाके अपनी शादी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको 3 विटनेसेस के साथ जाना होता है जो विटनेस बेसिकली साइन करते हैं। उन विटनेस का कोई आईडी प्रूफ उनको साथ लेके जाना होता है जिसको वो सबमिट कराते हैं। और जनरली बहुत सारे शहरों में मैरिज सर्टिफिकेट हैंडओवर उसी टाइम पे कर दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम 90 डेज का टाइम लगता है। और यदि आप अभी भी ये सोचते हैं और आपके मन में कोर्ट मैरिज से संबंधित यही धारणा है कि बस जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि हाथ पकड़ा, कोर्ट में गए, साइन किया और शादी हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस। यदि आप डिटेल में सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लीगल क्लिनिक बाय ललित को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।